सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी मसीह बहन भाइयों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता अध्याय 54 उसका 1 पद से 7 पद तक परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के मन्ना को सुनने जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर का वचन आपके और आपके परिवार के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए हमारे प्रिय बहन भाइयों। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करेंगे। ए हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आपके समक्ष जितने बहन भाई लोग परमेश्वर आए हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन से पिता परमेश्वर आपके मन्ना से प्रभु जी सभी को तृप्त कर दे यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन से हम सुनने में जो रुकावट है, जो वचन को सुनने से हमें दूर ले जाती है, ऐसी बातें, ऐसी बंधन परमेश्वर, ऐसी परेशानी प्रभु यीशु के नाम से, नकारात्मक बातें हर एक यीशु के नाम से खत्म करते हैं। रिपोरी अंदर अवस्था खतुरा लबा परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके और आपके परिवार के जीवन में कार्य करें। हम धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रभु जी हम सभी मसीह बहन भाइयों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारे आत्मिक मनों को, हमारे हृदय को, हमारे कानों को खोल दें, ताकि यह वचन परमेश्वर हमारे मार्ग के लिए उजियाला का कारण ठहरने की हम प्रार्थना करते पिता। इस वचन के अनुसार हम सभी को चलने वाला बना पिता। धन्यवाद करते पिता, तेरे नाम की महिमा करते। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज मुख्य पद में यह देखते हैं कि शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। बाइबल बतलाती है 54 का 1 में कि हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, भजन संहिता 54 दाऊद का लिखा हुआ वचन, यह उस समय की प्रार्थना है जब जीफी लोग पहला सामुएल 23 का 19 में और 26 का 1 में हम देखते हैं कि दाऊद को सामुएल के सामने पकड़वाने की योजना बनाई। दाऊद अपने जीवन के लिए खतरे में वो महसूस कर रहा था और उसके चारों ओर विश्वासघात और षड्यंत्र का माहौल था। ऐसे कठिन समय में उसने मनुष्य पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर अपना भरोसा रखा। आज हम मुख्य शिक्षा में ग्रहण यह करते हैं पद 1-2 में कि कठिन समय परमेश्वर को पुकारो। हमें कठिन समय में परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है हमारे प्रिय बहन भाइयों। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर अपनी कान लड़ाकर मेरी प्रार्थना सुन। जब हम खतरे में या दुख या विश्वासघात में हो तो सबसे पहले हमें मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से सहायता मांगनी चाहिए। परमेश्वर का नाम सामर्थी है और उसका कान अपनी संतानों की पुकार सुनने के लिए सदा खुला रहता है। हमारे प्रिय भाइयों, पद 3 में कहता है, शत्रुओं का वास्तविक स्वरूप, क्योंकि पराये लोग मुझ पर उठ खड़े हुए हैं और उपद्रवी लोग मेरे प्राण की खोज में लगे हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने आगे नहीं रखा। दाऊद जानता था कि शत्रु इसलिए हिंसा कर रहे हैं क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं मानते। आज भी संसार में हमें विरोध और उत्पीड़न झेलना पड़ रहा सकता है और देखने को मिल भी रहा है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप कई जगह देख रहे हैं कि लोगों के द्वारा जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके द्वारा कई चर्च में, कई जगहों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, आप हर एक जगह देख सकते हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बहुत जगह ऐसे हैं कि विरोध उठ रहे हैं। हाँ हमारे प्रिय भाइयों, लेकिन आप यह जान ले कि परमेश्वर का जितना विरोध होगा, परमेश्वर का वचन उतना अद्भुत रीति से कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम में, और उतने लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। जितना विरोध होगा उतना परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को लोग जानेंगे। हमारे प्रिय बहन भाइयों, ये अंत का समय आ चुका है। आज भी संसार में हमें विरोध उत्पीड़न झेलना पड़ सकता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह आध्यात्मिक युद्ध है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, पद 4 से 5 में मुख्यतः देखते हैं, प्रभु हमारी सहायता करता है।
वचन बताती है कि देख परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण का जो है रक्षक है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, दाऊद का विश्वास था कि जब सब छोड़ दे तब भी परमेश्वर उसका सहारा बनता है। शत्रु चाहे जितना प्रयास करे, अंततः परमेश्वर ही न्याय करता है और अपने लोगों की रक्षा करता है। पद 6 से 7 में मुख्यतः देखते हैं धन्यवाद और स्तुति का जीवन। मैं स्वेच्छा से तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि वो भला है। दाऊद पहले ही विश्वास से कह रहा था कि परमेश्वर उसे छुड़ाएगा। हमें भी परमेश्वर की मुक्ति से पहले ही धन्यवाद और स्तुति करनी चाहिए। स्तुति करने से हमारा विश्वास और अधिक मजबूत होता है। आज हम संदेश में इस वचन के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा मुख्यतः हम 4 बातों को सीखे। पहली बात, संकट के समय घबराने की नहीं है। हम सभी को संकट के समय घबराने की आवश्यकता नहीं है हमारे प्रिय बहन भाइयों। हमें और आपको परमेश्वर के सम्मुख आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, परमेश्वर पर भरोसा रखो क्योंकि वही जो है एक सच्चा सहायक है। तीसरी बात, शत्रुओं के षड्यंत्र से मत डरो, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। चौथी और अंतिम बात हम देखें, जीवन में हर परिस्थिति में, चाहे आप दुख में हो, तकलीफ में हो, आप परेशानी में हो, परमेश्वर उन बातों से आपको आजाद करता है। आप हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर को इस वचन के लिए हम धन्यवाद चढ़ाएं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके समक्ष जितने बहन भाई लोग आए हैं उन सभी को यीशु के नाम से, नाम बाय नाम प्रभु यीशु के नाम से आपके हाथ में सौंप देते हैं। हरी बोरी अंदर बशा तोड़ा लगा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, वचन संहिता 54 हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितना भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर पर हमारा भरोसा, हमारा जब परमेश्वर हमें, प्रभु जी हम आपको हम छोड़ सकते हैं लेकिन आप हमें कभी न छोड़ने वाले हैं, न कभी त्याग। प्रभु जी हमारा भरोसा केवल और केवल आप पे होना चाहिए हमारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी। जैसे दाऊद ने कठिनाई में प्रभु जी तुझ पर भरोसा किया, वैसे भी परमेश्वर हम अपने जीवन में हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा करने पाए। प्रभु जी मेरे शत्रुओं से रक्षा कर, मुझे विश्वास में परमेश्वर दृढ़ बना, और परमेश्वर धन्यवाद का जीवन, प्रभु जी एक आशीष का जीवन, एक अनुग्रह का जीवन प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा, इस वंदना के द्वारा प्रभु जी हम सभी को आशीष कर पिता, अनुग्रह कर दिया पिता। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाम, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर इस 54 अध्याय के द्वारा आपसे बोला और बातचीत किया है। तो जरूर आप अपने मसीह व्हाट्सएप ग्रुप में इस 54 अध्याय को शेयर करें ताकि और भी लोग, और भी मसीह में बहन भाई लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाएं। अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों से साझा करें ताकि परमेश्वर का वचन संसार में जितने लोग हैं सभी लोग के पास पहुंचे और सभी लोग आशीष होने। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष देने के लिए प्रार्थना। जय मसीह।